आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पेंट। इसके पहले तो टोटल क्लास कंप्लीट हो गया है ना? कि किसी को कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ से हम देखिए, इस स्टेप में क्या है ना कि पेंट स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो इसको हम दूसरे तरीका से स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे पेंट भी लिखने पे नहीं आ रहा है, ये विंडो की प्रॉब्लम है, ये फॉर्मेटिंग होगा, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब चलते हैं इसको ओपन कैसे। देखिए एक तरीका तो इसके माध्यम से है कि आप पेंट को डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे पेंट ड्राइंग पे क्लिक करके, लेकिन यहाँ वाले ऑप्शन है जो आपको पूरी तरह नहीं दिखेंगे। तो अभी जो इतनी सारी चीजें दिए गए हैं इसको पढ़नी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे तो एक एक टूल्स करके यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना, या फिर दूसरे आप यहाँ से वर्ड वाले जो फाइल है इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, पेंट को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आते हैं, आपको इसमें दिए गए हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो देखते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट है कहाँ, इसमें कहाँ है? इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है होम, क्या यहाँ पे दिया गया। इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। चलिए इसमें देखिए MS पेंट लिखा होगा या सीधे पेंट लिखा है, नहीं लिखा हुआ, लिखा होगा तभी खुलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं खुलेगा। कहाँ है पेंट? वर्ड पैड है, वर्ड पैड के माध्यम से हम ओपन करेंगे, देखते हैं इसके माध्यम से दे रहा है या नहीं दे रहा। इसके माध्यम से भी सेम है। तो चलिए फिर ये फॉर्मेटिंग होंगे, फिर उसके बाद हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी करते हैं जितने दिए गए हैं उतनों को देख लेते हैं, और यहाँ से ओपन करके चलिए यहाँ से पेन ड्राइंग से हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। ऐसे डायरेक्ट खुलता तो लमसम 3-4 उसमें थे टॉपिक, उस टॉपिक के माध्यम से हम उसको ओपन कर लेते। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अब स्टार्ट करते यहाँ से होम टैब से। देखिए कट एवं कॉपी, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलते चलिए साहब, ऐसे लगता है ना कि खाना ही नहीं खाते हैं आप लोग, आगे वाले बेंच से तो और नहीं निकलता है आवाज। तो चलिए कट एवं कॉपी कैसे हाईलाइटेड होता है बताओ, जानते हो तो? या तो कोई टेक्स्ट लिखेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे, और नहीं तो कोई पिक्चर लेंगे उसे सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें पिक्चर और टेक्स्ट दोनों सिलेक्ट हो सकता है और दोनों कट कॉपी हो सकता है, इसमें किसी कोई दिक्कत? चलिए हम दोनों एक बार करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। न्यू वाले खास करके ध्यान देंगे, जहां भी प्रॉब्लम होंगे वहां पे जरूर बोलेंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो हमने यहाँ तक आ गए, यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी? नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सबसे बड़ी चीजें है, टेक्स्ट वालों को हम बता देते। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट, और कहीं भी जहां भी आपको लिखना हो लेफ्ट बटन क्लिक करके छोड़ दीजिए और उसमें लिख दीजिए। हो गया, लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया और इसमें कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। क्या हुआ? हैंड मतलब मुर्गी। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिख दिए और उसके बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो कट एवं कॉपी हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो कट करेंगे तो कट होगा, कॉपी करेंगे तो कॉपी, ये दोनों की प्रक्रिया करने के बाद ये तीसरा हाईलाइटेड होता है। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो इसे छोड़ दे, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए ना। नेक्स्ट अब चलते हैं पिक्चर वाली बात कर लेते हैं कि पिक्चर में कैसे हम हाईलाइटेड करेंगे, कोई दिक्कत? तो यहां से हम ले लेंगे पिक्चर, और पिक्चर लेने के बाद यहाँ जो दिया गया है पेस्ट फ्रॉम, क्या है? पेस्ट फ्रॉम का मतलब इससे हम पिक्चर भी ला सकते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे और एक एक करके हम क्या करेंगे, पिक्चर हम ला लेंगे यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ से आने के बाद फाइल खुलेंगे, जिस फाइल में आप पिक्चर रखना है यहाँ पे पिक्चर में रखें तो पिक्चर में जाइए, जिसमें आप
चले जाइए। कोई भी पिक्चर इसमें से लेना है, वहां पे आकर और उसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्या करना है बाबू, सिलेक्ट करना है। जैसे मान लिए कि यहाँ पे कोई भी पिक्चर, यही पिक्चर है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये पिक्चर आ गया ना। इसमें किसी कोई दिक्कत। एक बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, अगर इस पे जब तक क्लिक है, जब तक जहां मन है वहां ले जाओ। अगर बाई चांस यहाँ पे क्लिक करते हो या फिर यहाँ क्लिक करते हो, तो फिर ये कभी इधर उधर नहीं जाएगा। और इसमें कंट्रोल जेड करके भी तुम नहीं ले जा सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ऐसे पहले ही इसको एडजस्ट कर देना है, कहाँ इसको रखना है, हैंड के पास रखना है या कहीं और रखना, तो आप रख दीजिए। और यहाँ पे कहीं क्लिक हो जाता है, फिर यहाँ या कोई भी टूल्स इसके अलावा ले लेते हैं, तो फिर आपको क्या होंगे, वो काम नहीं करेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? तो चलिए यहाँ पे हम अगर क्लिक कर देते तो क्या हुआ, ये अब कभी नहीं हाईलाइटेड होगा। देखिए कट हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा, लेकिन हाईलाइटेड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से पिक्चर लेना। अब उसके बाद जब पिक्चर लेंगे, इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे भाई? तो सिलेक्शन यहाँ है, कट कॉपी में किसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, पेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, यही पेस्ट यहाँ दिया गया है। जब कट कॉपी करेंगे तो ये पेस्ट हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो अब पेस्ट फॉर्म, तो अभी हम बताए पेस्ट फॉर्म के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर ला सकते हैं, वर्किंग पेज पे ले सकते हैं। आ रहा समझ में शिवानी? अब उसके बाद आप दोनों आदमी क्या नहीं बोलते हैं, नहीं समझ में आता है क्या? आ रहा है तो बोलते चलिए कि हाँ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से सिलेक्शन अब चलते हैं। ये सिलेक्शन के प्रकार हैं, कैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, किस सिलेक्शन का क्या मतलब है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं, हम इसे यहाँ से इसका सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का मतलब होता है, मतलब आप इसको चौड़ाई के रूप में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जो आयतकार होते हैं, देख रहे हैं ना, हो रहा है कि नहीं है, जो चारों तरफ से घनाभ का यदि याद है ना, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अच्छा, घनाभ, घनाभ किसको कहते हैं? हाँ सचिन आया है, सचिन कौन बता रहा है घनाभ? बोल ही नहीं रहा सर। तुम लोगों के क्लियर हम यहाँ पे करते हैं कि घनाभ क्या होता है। जिसका दोनों कोण, दोनों कोण का ये बराबर हो। कहा नहीं बोल रहा, तू लोग कैसे मैट्रिक इंटर पास करके समझ में आए? रेक्टेंगल, देखो इसी को बोलेंगे घनाभ। क्या है ये स्क्वायर है, सब में लिखा हुआ है ना, जिसकी चारों देखो चरकुट्टा होगा ना, उसी को ना बोलेंगे घनाभ। हाँ क्या बोलेंगे, तो घनाभ किसको बोलते हैं? घन हो गया, यही घनाभ हो गया। हाँ तो वही चीज ना, यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, घनाभ की तरह या घन की तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो घन और घनाभ दोनों समझ गए। अब यहाँ से हम चलते हैं, मतलब रेक्टेंगल का मतलब होता है कभी भी ये सिलेक्शन करेंगे तो चरकुट्टा करेगा, सीधी सी अपनी भाषा में समझ लीजिए, चारों कोण लेकर ही चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगर मान लीजिए कि इसको हमें सिलेक्शन करना है, तो हम ऐसे करके इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, इतना ही या इतना, या जितना भी आपको बड़ा करना है उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ऐसे हम इसको सिलेक्शन कर सकते हैं रेक्टेंगल के माध्यम से। अब उसके बाद चाहते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या होते हैं? फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब होता है कि जिधर मन होगा उधर घुमा दीजिएगा, उस तरह से ये सिलेक्शन कर लेंगे। नाम ही है क्या,
फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, हम इसमें आ जाएंगे और फ्री फ्रॉम पे हमने क्लिक कर देंगे। अब कहता है कि नहीं, सिर्फ हमको इसकी आंख को सिलेक्शन करना है, तो भाई आप ऐसे करके आंख को ही सिलेक्शन कर लो। इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्री फ्रॉम। इसका आंख हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम फ्री फ्रॉम के सिलेक्शन करते हैं, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी इसका भी सिलेक्शन, या फिर ऐसे भी, जिस तरह आप माउस घुमाएंगे उस तरह से ये सिलेक्शन होगा। देखिए हो गया। तो ऐसे हम सिलेक्शन कर दे, या फ्री फ्रॉम आप जिस तरह चाहे उस तरह बना सकते हैं। ठीक है, और इसको हम सिलेक्शन करके इस पे रख सकते हैं, या कहीं भी जिस तरह सिलेक्शन किए उस तरह हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्री फ्रॉम और रेक्टेंगल सिलेक्शन में किसी को कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या होता है? हाँ, तो उसी तरह आप Ctrl+A कीजिए, जो कि यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, या डायरेक्ट आप Ctrl+A दबाएंगे तो टोटल सिलेक्शन हो गया। देखिए हुआ, यहाँ दिखाने लगा। देखिए इधर भी होगा, दिखा रहा है ना। तो टोटल पेज सिलेक्शन हो गया। या फिर आप इतने सिलेक्शन कर रहे हैं और इसे हम ऑल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए छोड़ के आ गया, ऊपर आया कि नहीं आया। तो ऐसे हम ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सिलेक्ट में किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए। नेक्स्ट, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए दिए गए हैं आपको इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होते हैं इसके बारे में। देखिए बाबू, ये ऑल सिलेक्शन तो पहचान रहे हो ना, कि यहाँ पे देखो किस तरह के दिया हुआ सिंबल दिख रहा है ना, और वही सिंबल आपको यहाँ भी दिया हुआ, वही सिंबल यहाँ भी दिया हुआ, और वही सिंबल यहाँ भी दिया हुआ। किसी तरह से कोई दिक्कत? या पेज को हम यहाँ से, जब पहले की इसके पहले जो हम क्लास कराए थे उस क्लास में बताए थे कि जूम इन और जूम आउट क्या होते हैं, बताए थे ना। अब दिखने में दिख रहा है ना अच्छा सा। अब उसके बाद चलते हैं हम ये वाले सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या है इन्वर्ट सिलेक्शन। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, ये हाईलाइटेड कैसे, जब कोई हम सिलेक्शन को ऐसे कर देंगे। रेक्टेंगल सिलेक्शन हम ले लिए समझने के लिए, तो अभी इसे 12 करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं ना, है? जब यही चीज वह यहाँ आ जाएगा तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम एक सिलेक्शन ले लिए, और यहाँ के बाद अब टोटल सिलेक्शन में लगाना है डायरेक्ट यहीं से, तो इसी को बोलते हैं हम इन्वर्ट सिलेक्शन। पेज में आ गया, और फिर इसी से बैक जाना है, तो फिर आप आ जाइए यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? आया सबको? तो बोल गए नहीं रहा है, सब टेप सटले है का मुंह पे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं डिलीट क्या होता है। मान लीजिए ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, ऑल सेलेक्ट मतलब पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इसको डिलीट करना है तो कितना डिलीट होगा? पूरा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि क्या किया है, टोटल को हम सिलेक्ट कर लिए, इसलिए टोटल मेरा क्या हुआ? डिलीट हो जाएगा। चलिए हम क्लिक करके देखते हैं डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हुआ या नहीं हुआ? हो गया। पेज को बड़ा करने के लिए क्या करना होगा? जूम इन या जूम आउट? एगो जूम इन एगो जूम आउट करा सका। कभी होगा? जूम इन होगा। जूम आउट से क्या होता है? छोटा होता है। तो सिलेक्शन हम लोग कहाँ चले? इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट सिलेक्शन, ट्रांसफर सिलेक्शन में बतानी होगी कि समझ रहे हैं आप लोग? कौन कौन समझ रहा है? एगो बता दीजिए, एगो क्या होता है? बाबू लेट कीजिएगा, क्लास छूटेगी, इसलिए क्लास की टाइमिंग पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप 8 बजा दिए मेरे घड़ी के टाइम से। अब देख लीजिए, आ जाओ बाबू इधर, आ जाओ 5 मिनट की क्लास है, खराब कभी नहीं जाएगा क्या? इधर नाग बाबा है का? फर्स्ट दिन। चलिए आला शांत करो बाबू, वो जहाँ है वहीं खड़ा होकर पढ़ लो। पढ़ने वाला बच्चा यहीं पे पढ़ लेता है, तो बैठने के लिए और खड़ा होने के लिए पूरी जगह। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन क्या होता है। एक बार लोग की रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी इसे बता दीजिए। तो यहाँ से हम जूम करके एक पिक्चर को हम बना लेते हैं। कितना जूमिंग हुआ? 400। अब उस पिक्चर को अच्छा से हम बना लेते हैं। ऐसे क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जूमिंग ज्यादा कर दिए गए इसलिए। तो इसे अच्छा देखने के लिए क्या करना होगा हमको? हाँ?
नदी का नाम सुने हैं? अरे मेगा पिक्सल, मोबाइल में कितना मेगा पिक्सल कैमरा है? हाँ, कोनो में 32, कोनो में 4, कोनो में 2 होता है ना। वही चीज ये होते हैं, जितना क्वालिटी के ज्यादा होंगे तो फटेगा नहीं, जितना कम का होगा वो फटेगा। तो किस चीज से बने रहते हैं, यहीं पे वो चीज के प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर लेते हैं कि कैसे क्या चीज से वो बने रहते हैं। तो देखिए वो बनने का मतलब है कि ये जैसे हम यहाँ से एक लेते हैं, ऐसे ऐसे करके वो बना रहता है। इसी तरह से वो मेगा पिक्सल, किसी का रहता है क्या कि छोटा छोटा रहेगा तो वो नहीं बुझाएगा जूमिंग करने के बाद, समझ रहे हैं। कम वाला का ऐसा ही दिखाएगा, कट्टा कट्टा, देख रहे हैं ना। ऐसे करके चलिए इस चीज को हम दिखाते हैं। कोई भी फोटो को ज्यादा जूमिंग कीजिएगा तो उसी तरह से दिखेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे हैं, देखिए अब इसे और भी जूमिंग कीजिएगा तो क्या होगा, फटेगा ही। और जितना छोटा कीजिएगा देखिए ना, फट रहा है ना। यही है मेगा पिक्सल। चलिए अब हम लोग यहाँ से थोड़ी सी छोटा करके इसको हम लोग बनाते हैं। अब उसके बाद इसमें करना क्या है, आंखें बना देना। बड़ा नहीं है, ये छोटा है, ये हम जूमिंग करके बना रहे हैं। हाँ हो गया। बीच में काला रहता है। बीच में व्हाइट थोड़े रहता है, ब्लैक रहता है। तो ये थोड़ा सा छूट गया तो ब्लैक कैसे करेंगे, ये इसका नाम है फिल विद कलर। इसके माध्यम से लेकर इसमें क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। क्या नहीं हो रहा, हो गया। तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। और दूसरा कलर करना भी होगा तो आप इसको, फेस का कौन सा कलर कर दे, क्रीम कलर है कि गोल्डन कलर, भाड़ा सब हंस रही है। चलिए यहाँ से हम इसको जूमिंग छोटा कर लेते हैं। और इसका भी अलग कलर करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह रहने देना है तो रहने दीजिए। तो इसको एक कलर आने दे कि दूसरा आने दे, एक यही रहने दे, ठीक है। व्हाइट दांत होता है इसको लाल कर दिया। कटबाली पहनाना है कि छोड़ देना है, हाँ? क्या खुशी, पहना दे तो तू ही नू है। चांदनी ने बोला कि खुशी है, जो पहना है वही ना है, ये पूजा है। पूजा है। कौन कलर पहना दे बताओ, हरा। इनका ब्लू पहने के मन बा हो, बड़ा शौक से कहता हूँ ब्लू। चंदन भी कर दे। वो नथनी पहना देते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं। अब इसको हम छोटा करते हैं। सब पहन ली, अब नथनी उतनी सब पहन ली। कितना पाए हम, 100। अब इसको हम सिलेक्शन करेंगे रेक्टेंगल टूल से। किससे करेंगे, रेक्टेंगल टूल से। हो गया कि छूटा, छूट गया तो फिर से हम कर लेंगे।
पहले हम सिलेक्शन जितना बार चाहें उतना बार हम ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार इसे हाईलाइटेड कर देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे हम आ जाएंगे, ठीक है। और थोड़ी सी पेज को हम छोटा और कर देते हैं ताकि बनाने में अच्छा रहेगा। फिर से इसे सिलेक्शन करनी होगा, छूट जा रहा ना, ठीक है। अब यहाँ से इस पे चलिए टिक लग गया तो सिलेक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, शिफ्ट को दाब कर, कीबोर्ड में एक शिफ्ट बटन होते हैं, जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते होंगे तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। और ये वाले लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको ऐसे ऐसे जैसे जैसे इसको घुमाना है वैसे वैसे घुमाइए। देखो खुशी कहाँ भाग रही है, कितना बड़ी हो गई, चांदनी है। देखो क्या समझा, एक तो मतलब आंख बुझा ही नहीं रहा, देखो पूरा रेड हो गया, व्हाइट वाला पत्ते नहीं चल रहा, वो निकाल लिया होगा। चलिए इसमें किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। मुस्कान तुम बना लेगी, तुम करा हो जा रेड टी शर्ट, रेड शर्ट वाले। हाँ हम नहीं तो दम कहाँ से आएगा, हम रहिएगा तभी तो दम आएगा। इसको डिलीट करना है, कैसे डिलीट होगा? कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, हाँ चलिए। किधर है डिलीट? क्या ने? हाँ अरे कोई नहीं बताए किधर, कथी पर, कहाँ मिलेगा वो डिलीट लिखा हुआ? हाँ सिलेक्ट, इसमें, इस पे चलिए बैठ जाइए, तो ये क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएगा। अगर खड़ा हो जा गजपुरा, हाँ इसे पुनः लाने हो तो क्या करना होगा? हाँ कैसे होगा? कौन बोला है, ईमानदारी से बोलो, खड़ा करा दो उसको, खड़ा हो जाए। क्या है बोल रहा है, तो हम ढूंढ देता हूँ, बोलना नहीं है मेरे क्लास में, बैठ जा। तो एक और क्वेश्चन बता, अगर इसे क्लोज करते तो कहाँ जाता? जी नहीं, क्लोज करने पे क्या छूटता है वो आप लोग बताइए था? कट जाएगा। वो खड़ा अभी खड़ा हो तो बताया तो वो मालूम था, कहाँ जाएगा? छुप जाएगा, सुनने पर छुटका खड़ा हो जा, तू पढ़ लिया, बता। कट जाता है, सब कट जाता है। ना कटने पे कौन सा आती है, मतलब कट तो जाता है लेकिन जाता कहाँ है? कहाँ कट जाएगा तो फाइले कहाँ से उड़ाएगा, तो कट जाएगा ना, ये तो पूरी तरह। तुम खड़ा होकर तो बाबू, हाँ हाँ साइलेंट रहो जाओ, तो लो बोलो कहाँ जाएगा? कहाँ मालूम है? नहीं मालूम है ना? तिरंगा के सामने खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जा। कहाँ जाएगा? कितना दिन से क्लास आ रहा है? हाँ तो 3 दिन में जरूर पढ़ होइएगा वो चीज। ऐसी स्थिति क्यों है? इसलिए है कि पेमेंट जमा नहीं है। जब तक जमा नहीं होगा ना, जब तक पढ़ने में अच्छा नहीं, हम लोग भी पढ़े तो बैठ जाइए। पेमेंट जब दे देने के बाद ये होता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मेरा पैसा जा रहा है, इसलिए आपको पैसा खींच के आपको घर से लाएगा, एब्सेंट नहीं मार पाइएगा। लेट होगा ना तो जरूर आइएगा, और जब पैसा नहीं जमा रहेगा तो क्लासों में रहिएगा ना, तो उतना रिस्पॉन्सिबल लेकर नहीं पढ़िएगा। कौन पैसा लगे दी चला आज तक, कल तो मार्च से पढ़ाइए नहीं।
तो वो हो जाता है जब जो पैसा नहीं जमा ना उसके लिए वो होता है ना कि वो सिर्फ नाम बराबर पड़ता है, जो इसका पैसा रहेगा जमा वो एकदम सीरियसली पड़ेगा। ये क्लोज होंगे तो आपको वर्किंग पेज पे जाएंगे जिसके माध्यम से आप खोले रहते हैं, जिसके बारे में हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाए थे वर्ड पैड में ही पूरे इसी तरह हम सुधारे थे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से अगर पेन ड्राइंग खोलते हैं और पेन ड्राइंग पे जो भी वर्क करेंगे उसको क्लोज करेंगे तो कहाँ जाएगा? वर्किंग पेज पे। क्या ये सब आप नहीं पढ़े हैं क्या? इसके पहले ही क्लास में ना हम बताया है कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होते हैं, उसके माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन खोलिए और उस पर काम कीजिए और उसे क्लोज करेंगे तो कहाँ जाएगा? जो जिस एप्लीकेशन के माध्यम से हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट खोले रहते हैं उसी एप्लीकेशन के वर्किंग पेज पे वो वर्क मेरा चला जाता है। इसमें किसी तरह से किसी कोई दिक्कत, और पेंट ड्राइंग तो डायरेक्ट है आपको इसमें और इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी है, दोनों इसमें दिया गया है जो मेरा वर्ड पैड है। किसी कोई दिक्कत इसमें? एक लड़का से हमें अभी हमसे क्वेश्चन कर रहा था कि सर वर्ड पैड में हम टेबल कैसे ले पाएंगे? हम वर्ड पैड में अगर टेबल की जरूरत पड़े तो हम टेबल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से वर्ड खोल लेंगे एमएस वर्ड, और वर्ड में जो भी हमको काम करनी हो वो सारी चीजें मेरे कहाँ आ जाएंगे? वर्ड पैड के वर्किंग पेज पे। बात समझ गए? जो भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट में दिए गए हैं उस एप्लीकेशन पे हम काम करेंगे तो मेरे वर्किंग पेज पे आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब उसके बाद हम लोग पढ़ाए थे यहाँ तक, सिलेक्शन कंप्लीट हो गया और यहाँ से कट। तो पेज को फोटो को हम कैसे कट करते हैं? यहाँ से एक फोटो हम ले लेते हैं और एक फोटो लेने के लिए हम कोई भी फोटो, ये नहीं कि वही फोटो लेना है, जैसे इसमें दो पीक है यहाँ पे, इसमें से एक को कटना है, मतलब आधा पर से काट देना, आधा पर से छोड़ देना। तो इसे हम पहले रख देते हैं जहां भी इसको रखना है वहां पे, ठीक है। अब इसे काटना है, काटने बोले तो क्या होगा? काटने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अरे काटने के लिए उस ऑप्शन का क्या नाम है, क्या शॉर्टकट की है? कट का शॉर्टकट की क्या है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? Ctrl+1 से इसको हम काटेंगे, लेकिन काटने से पहले हमको क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा। क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्शन हम आपको बताए हैं, जिस तरह से आपको करना चाहें उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हम लेते हैं और यहां से हम इसको कट कर देते हैं। और कट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? यहां से ये कट हो जाएंगे। हो गया। अब फिर रखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पेस्ट का शॉर्टकट की कौन तो निकल रहा है? Ctrl+O। ओ मेरा जेबा बी होगा। भी देखा है कैसा होता है? चलिए यहां से हम लोग करेंगे, इसको रखने के लिए पेस्ट करना होगा। पेस्ट पे क्लिक कीजिए या फिर देखिए इसमें भी आ गया, Ctrl+V करेंगे। यहां से हम पेस्ट करें, ये पेस्ट करें, या फिर आप चाहें तो अंदर वाला पेस्ट कीजिए, ये अंदर वाला पेस्ट आ रहा। फिर इसको जहां भी आपको रखना है वहां भी आप रख सकते हैं। तो इसको दो आदमी से एक आदमी बना दिए ना, तो तुम लोग ये काम मत करना। चलो फिर हम इसको यहाँ पे रख दिए। फिर इसको जोड़ने के लिए पुनः क्या करना होगा? Ctrl+J आ गया। जैसा कि तैसा ये जुट गया ना? नहीं बोल रहा। तो ऐसे हम इसको कट कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? तो आपको क्लिपबोर्ड और इमेज में कोई दिक्कत? इमेज में तो अभी बहुत सारी चीजें बननी है। क्रॉप, चलिए हम थोड़ी सी क्रॉप देख लेते हैं। देखिए हम कर रहे हैं कट और कॉपी। कट करना होगा तो क्या कर, जितना सिलेक्शन करेंगे उतना कट हो जाएगा। लेकिन कट तो होता है,
और यहाँ से हम इसके माध्यम से हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सपोज दैट हम यहाँ से इसको सिलेक्शन किए इतना % कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। देखिए ये कट अगर कर देंगे तो क्या हो गया, कट हो गया। लेकिन इो है इो है इस सब है ना। और उसको भी पेस्ट करेंगे तो रखेंगे तो रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन अगर कॉपी भी करते हैं इतना % सिलेक्शन करके, अगर कॉपी भी करते हैं तो ये यहाँ भी रहेगा और जहां हम रखना चाहेंगे वहां भी रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो कट और कॉपी समझ गए। तीसरा लोचा क्या है, क्रॉप है। इसीलिए दोनों को हम एक बार रिपीट कराएं, ठीक है। क्रॉप थोड़ा झंझटिया है, उसमें क्या करना, ये जो दोनों ऑप्शन हमने यूज किया, इस दोनों ऑप्शन में क्या है कि आपको ये टोटल चीज वर्किंग पेज पे रह रहा है। क्या रह रहा है, वर्किंग पेज पे। लेकिन अगर हम वही चीज अगर क्रॉप करेंगे ना, तो क्रॉप कहता क्या है कि आपको जितना चाहिए उस एरिया को क्या कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू, सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी को क्या करेगा, खत्म कर देगा। क्या करेगा, खत्म कर देगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे वो खत्म करते हैं और कैसे वो रखते हैं। कोई दिक्कत? तो इसे हम सिलेक्शन कर लेते हैं रेक्टेंगल टूल्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम रेक्टेंगल टूल्स ही लेंगे, ठीक है। हमें मन है तो हम ले रहे हैं, आपको फ्री फॉर्म भी यूज करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम लेते हैं रेक्टेंगल टूल्स और इसके माध्यम से इतना हम सिलेक्शन कर लेते हैं और इसे हम क्रॉप कर। देखना ऊपर वाला बाल है और इसकी उंगली आधा कटा हुआ है, जिसमें ये रंगा हुआ चीज नहीं है। 3 उंगली अच्छे से आएंगे और बाकी चीज खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखिए कैसे करते क्रॉप वाले भैया। और क्रॉप का भी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+X। पूरा वर्किंग पेज से लेके टोटल को खत्म कर दिया। सिर्फ क्या बचा, पिक्चर। क्या बचा, पिक्चर। पिक्चर मतलब फोटो, ठीक है। और इस तीनों में किसी कोई दिक्कत है, ये VVI क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ये क्रॉप। और आप लोग को एग्जाम अगर देना है तो पेमेंट जमा करा दीजिए 100 रुपए। और 2 एप्लीकेशन का एग्जाम एक ही बार हो जाएगा, 50-50 रुपए लगेगा। एक नोट पैड, दूसरा वर्ड पैड, समझ रहे हैं। और सबको ही जमा करा दीजिएगा तो बड़िए बंदकारी को बुला देंगे आप लोग को गिफ्ट देने के लिए। नहीं तो फिर आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहे, तो फिर पढ़ने की क्या फायदा जिसको हमें पता ही नहीं चले कि हम कितना पढ़े और कितना ना पढ़े। एग्जाम दीजिएगा तबे ना पता चले किसका कितना नंबर आया नहीं आया। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग एग्जाम फी कब तक जमा कर दीजिएगा, अपने से बताइए। इसका मतलब आप लोग एग्जाम देने का मन नहीं है क्या? तो आज की क्लास इतना ही और फिर हम मिलते हैं